हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य आष्टेकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश बाय आदित्य आष्टेकर, जहां पे रोजाना हम करते हैं वोकैब सुपर ओवर का डिस्कशन इन आवर वोकैब प्रीमियर लीग, जहां पे डेली मैं आपके लिए लाता हूँ 6 वर्ड्स और साथ ही साथ जो वर्ड्स हमने प्रीवियस सेशन में पढ़े थे, इनफैक्ट नॉट जस्ट वन प्रीवियस सेशन बल्कि जब से सीरीज शुरू हुई है तब से लेकर अब तक जितने भी सेशन हुए हैं उनका हम रिविजन भी करते हैं सो दैट आपको हर एक वर्ड अच्छे से मेमोराइज हो जाए. So that is what this concept is all about. That is the vocab super over. Super over that means 6 balls या यहाँ पे कह सकते हो 6 डिलीवरेबल वर्ड्स रहेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा उनके सिनोनिम्स क्या है, उनके एंटोनिम्स क्या है, उनके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, किस तरह से वो यूज होता है. एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर पेपर एज वेल. प्रीवियस ईयर पेपर का भी उसमें रोल रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. पहले देखते हैं अभी तक हम जितने वर्ड्स याद कर चुके हैं. दिस इज द 6th सेशन. दैट मीन्स 5 सेशन इससे पहले हो चुके हैं और हर सेशन में 5-6 वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं, मतलब 30 वर्ड्स हैव बीन डिस्कस्ड. व्हिच 30 वर्ड्स हैव बीन डिस्कस्ड? सो हियर इज यस, हियर आर द वर्ड्स. तो आपके सामने यहाँ पे वर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल दीज वर्ड्स, देखते हैं कि इन वर्ड्स के क्या क्या मीनिंग है. तो जो लोग रेगुलर रहे हैं, रेगुलरली ये सीरीज देख रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उनको ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से याद हो चुके होंगे अभी तक. स्टिल इफ यू आर न्यू टू द शो, वेरी वार्म वेलकम. एंड बस इतना कहूंगा, रोजाना ये सेशन देखो एंड यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट. तो सबसे पहले चलते हैं स्टैग्नेंट, जिसका मीनिंग होता है स्टैटिक. वेरी इजी टू रिमेंबर, है ना. स्टैग्नेंट, मोशनलेस, स्टेशनरी, स्टैटिक. इराडिकेट, किसी चीज को अपरूट कर लेना, जड़ से उखाड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना, दैट इज इराडिकेट. देन वी हैव हैजर्डस. हैजर्डस का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो भयानक हो, खतरा, बिल्कुल जिससे ये कहते हैं जो खतरनाक हो सकता है, डेंजरस. देन वी हैव मैग्निफिसेंट, जिसका मतलब होता है स्प्लेंडेड, ग्लोरियस. ओके. देन वी हैव लेबोरियस, एनीथिंग दैट रिक्वायर्स एफर्ट. ओके, समथिंग दैट रिक्वायर्स एफर्ट्स, कुछ भी ऐसा जिसमें एफर्ट्स लगते हैं. परसिवरेंस यानी कि डिटर्मिनेशन की बात होती है तब परसिवरेंस होता है, मतलब चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए लेकिन हम अगर प्रतिबद्ध रहे किसी चीज को करने के लिए, बिल्कुल तत्पर रहे डिस्पाइट एनी डिफिकल्टी, दैट इज परसिवरेंस. नेक्स्ट वर्ड इज एस्टाउंड, जिसका मतलब होता है अमेज हो जाना, शॉक हो जाना. देन वी हैव रिबेलियन, जिसका मतलब होता है रिवॉल्ट, किसी भी तरह से जो है इंसर्जेंसी जिसको बोल सकते हैं वो होता है. नेक्स्ट इज कमोशन. कमोशन के लिए याद रखने का तरीका, कमोड में मोशन की बात हुई थी, लूज मोशन, जो कि ग्रेट नॉइस के साथ होता है. ठीक है, बिल्कुल ट्यूमल्ट सा आ जाता है, ग्रेट नॉइस, ट्यूमल्ट. देन वी हैव मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो कि यू कैन से बहुत अच्छा है, मैग्निफिसेंट है, यानी कि अगेन ओके, मैग्निफिसेंट हो गया. आई थिंक ये वर्ड मेरा कुछ वो हो गया है. ओके, ये मैग्निफिसेंट नहीं, कुछ और वर्ड था. चलो आई इफ रिपीट हो गया मैग्निफिसेंट. तो चलो देखते हैं, आई गेस ये कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं बता दूंगा कि क्या वर्ड था वो. ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप, दैट इज डिवास्टेशन. डिवास्टेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन. ओके, डिवास्टेशन का भी मतलब होता है डिस्ट्रक्शन. ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप, दैट इज कॉन्डिसेंडिंग. याद करने का तरीका बताया था. कॉन्डिसेंडिंग का मतलब होता है कि ऐसे याद रख सकते हो, कौन डिसेंडिंग मतलब कौन नीचे आएगा या कौन नीचे उतरेगा. जो एरोगेंट लोग होते हैं वो, उनकी सोच इसी तरह से होती है, वो किसी भी चीज में जो है रेडी नहीं होते कुछ एडजस्ट करने के लिए, वो डिसाइड नहीं करेंगे, तो एरोगेंट सुपीरियर एटीट्यूड के साथ रहते हैं. देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप, एबोमिनेबल, जिसका मतलब होता है वेरी बैड या फिर शॉकिंग. याद रखने के लिए, अ बॉम्ब इनेबल कर दिया गया, एक बॉम्ब जो है आतंकवादियों में ने इनेबल कर दिया है, विच विल बी वेरी बैड फॉर एवरीवन. शॉकिंग ये न्यूज है. रैमिफिकेशन का मतलब होता है आफ्टर इफेक्ट्स या आफ्टरमैथ होना. ओके, कॉन्सिक्वेंसेस, इम्प्लीकेशन. देन वी हैव हॉस्पिटैलिटी, जो कि होता है फ्रेंडलीनेस. फ्रेंडलीनेस तो ये हो सकता है जेनरोसिटी हो सकता है. सोलेम को याद रखने के लिए सलमान भाई को याद रखना बोला बोला था. सीरियस से आप याद रख सकते हो. स्नियर्ड है, स्नीज करने पे रेड पड़ जाती है, तो ऐसे में मॉक किया जा रहा है, किसी को रिडिक्यूल किया जा रहा है, स्पेशली यंग ब्रदर या सिस्टर को. देन वी हैव गैरस, व्हिच मींस टॉकेटिव, है ना, जो बहुत ज्यादा बातूनी हो, बहुत ज्यादा बात करता हो. एंडोर्स यानी कि अप्रूव कर लेना या फिर सपोर्ट कर देना, वो हो जाएगा. देन वी हैव अनदर वर्ड कमिंग अप, जो है क्वांड्री. क्वांड्री क्या होता है? तो याद रखने का तरीका बताया था, क्वान और डेरी ऐसा समझ सकते हैं, क्वांट से डर. तो जब क्वांट से हमें डर लगता है, काफी लोगों को लगता है क्वांट से डर, तो ऐसे में दैट इज लाइक अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि क्वांट्स काफी वेटेज रखता है एग्जामिनेशन में, तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है.
एक ऐसी सिचुएशन जहाँ समझ में नहीं आता आगे बढ़े या नहीं बढ़े, हम जो है बिल्कुल फंस जाते हैं। देन वी आर स्पोरेडिक विच मीन्स ओकेजनल। स्पोरेडिक का मतलब होता है ओकेजनल, जो कभी कभार होता है, इरेगुलर। देन वी आर डेस्पेयर, 10 पेयर ट्राई कर लिए फिर भी जो है जूता साइज का नहीं मिला, तो लॉस ऑफ होप या होपलेस कह सकते हो, लॉस ऑफ होप। ओके, देन वी आर सूद, किसी को काम करना, किसी को अपीस करना, किसी को शांत करना, तो पेसिफाई, दैट इज व्हाट वी कैन से। डिवाउट को याद रखने का तरीका बताया था, डिवोटेड जो है हो जाएगा डिवाउट, डिवोटेड। देन वी हैव रिलक्टेंट विच मींस अनविलिंग, अनविलिंग टू डू समथिंग। अगला वर्ड है अपैल, जिसका मतलब भी होता है कुछ ऐसा जो हॉरिफिक टाइप का हो, शॉकिंग हो सकता है, हॉरिफिक, हॉरिफाइंग। देन वी हैव फॉस्टर, फॉस्टर कुछ करने को बोला जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है कुछ काम करने के लिए। ओके, अगला वर्ड आ रहा है लगार्ड। लगार्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा जो स्लो टू मूव है, स्लगिश है, उसके लिए यूज किया जाता है। अगला टर्म है एक्सेसरी, समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा बट नॉट एसेंशियल, एक्स्ट्रा बट नॉट एसेंशियल, तो वो आपका हो सकता है एक्स्ट्रा है लेकिन एसेंशियल नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा। एंड देन वी आर द नेक्स्ट या लास्ट वर्ड दैट इज कंट्राइट। कंट्राइट का मतलब याद करने का तरीका होता है काउंट राइट। ओके, अमाउंट हमें काउंट राइट करना पड़ेगा, एल्स हमें क्या होगा, रिग्रेट होगा, तो एनीथिंग दैट इज रिग्रेटफुल, रिमोर्सफुल, दैट कैन बी टर्म्ड एज कंट्राइट। ओके, तो ये सारे वर्ड्स है जो हमने अभी तक सीखे हैं या जाने हैं। आगे चलते हैं आज के वर्ड्स की तरफ। देखें आज के वर्ड्स क्या है, रिनाउंस। एग्जाम में काफी बार ये वर्ड आता है इधर उधर से कहीं ना कहीं, तो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस। रिनाउंस का मतलब क्या होता है, रिनाउंस का मतलब होता है कुछ भी, जब हम बोलते हैं कि गिव अप कर दिया गया है किसी के द्वारा, ठीक है, जैसे किसी ने जो है अपनी हार स्वीकार कर दिया या गिव अप कर दिया, रिजेक्ट कर दिया किसी चीज को, उस सेंस में ये यूज किया जा सकता है गिव अप कर देना किसी चीज को पे। तो टू ऑफिशियली गिव अप और टर्न अवे फ्रॉम, तो कहीं से पीछे हट जाना या गिव अप कर देना वो हो जाएगा। ऐसे में सिनोनिम्स की बात करें क्या क्या हो सकता है, रेलिंक्विश, ये भी एक काफी रिपीटेड टर्म है और आई थिंक कॉमन भी है। तो रेलिंक्विश की अगर हम बात कर रहे हैं, रेलिंक्विश का मतलब भी होता है गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना। ओके, देन वी हैव अगला वर्ड दैट इज अबेंडन। अबेंडन पता ही है, ये तो किसी चीज को अबेंडन कर देना मतलब अब उसको जो है गिव अप कर देना, पूरी तरह से अबेंडन कर दिया गया है। देन वी हैव एब्डिकेट। एब्डिकेट का भी मतलब होता है रिनाउंस करना, गिव अप करना, एब्डिकेट। ओके, अगला वर्ड है फोरसेक। फोरसेक का मतलब भी होता है, फोरसेक का मतलब है कुछ गिव अप कर देना, मतलब कहते हैं ना ज्यादातर गिव अप कब किया जाता है, किसी चीज के भले के लिए, तो फॉर द सेक ऑफ समथिंग ऐसे याद रख सकते हो, फॉर द सेक ऑफ समथिंग, मैंने वो जो है कुर्सी का मोह त्याग दिया, ऐसा। एंड देन वी आर एस्च्यू, जिसका भी मीनिंग अगेन सेम होता है, गिव अप कर देना, रिनाउंस कर देना। एंटोनिम्स की बात करें, एक तरफ आपने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ आप क्या करोगे, गिव अप नहीं करोगे तो उसको सीने से लगा के रखोगे, दैट मींस यू विल बी एम्ब्रेसिंग इट, है ना। तो एम्ब्रेस हो गया। एक्नॉलेज करना किसी चीज को, यानी कि किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। देन वी हैव एडमिट। एडमिट का भी मतलब वही है, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। कीप, रख लेना, कंटिन्यू, जारी रखना, तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। टॉकिंग अबाउट द एक्शन रिप्ले, किस तरह से एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एज द सिनोनिम। तो सिनोनिम बताना था आपको रिनाउंस का, क्या हो जाएगा, ऑप्शंस दिए है, कंडोन, देन वी हैव हैम्पर, प्रिवेंट और फोरसेक। ओके, तो कंडोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग होता है क्या, तो कुछ भी ऐसी चीज जो एग्री कर लेना या एक्सेप्ट कर लेना जो ज्यादातर लोग नहीं मानते या ज्यादातर लोग उस चीज में सहमति ना दे, लेकिन वो हम एग्री कर ले, तो ऐसे केस में या वो एक्सेप्ट कर ले, तो दैट इज कंडोन। ओके, कौन किया डन, है ना, जब ऐसा होगा कि जैसे होता है ना, ज्यादातर सुपरस्टिशंस होते हैं तो काफी लोग नहीं मानते, बट कुछ लोग हैं जो उन सुपरस्टिशन को लेकर चल रहे हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो उस फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं कौन डन, है ना, किसने ये किया, किसने जो है बिल्ली ने काटा हुआ रास्ता पार कर लिया, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। हैम्पर करना मतलब किसी चीज को अड़चन डालना, हैम्पर करना, हर्डल बनाना। प्रिवेंट, रोक लेना, तो ये भी नहीं होगा, आंसर होना चाहिए फोरसेक। ओके, ये सारे हो जाएंगे गलत, ये सारे हो जाएंगे गलत, फोरसेक करेक्ट होगा, फॉर द सेक ऑफ समथिंग मैं गिव अप कर रहा हूँ अपनी कुर्सी, इस वे में आप याद रख सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है बहुत ही प्यारा वर्ड है अमिस। अमिस का मतलब क्या होता है, तो अमिस सुनने में ऐसा लग सकता है कुछ मिसिंग वगैरह पार्ट में है, नहीं, तो अमिस का मतलब होता है गलती। ओके, मिस्टेक, गलती, या कुछ गलत किया गया है, समथिंग रॉन्ग, तो वो हो जाएगा अमिस। एग्जैक्ट मीनिंग है इन अ मिस्टेकन वे, इन अ मिस्टेकन वे, समथिंग दैट इज रॉन्ग। सिनोनिम्स में बताया जा रहा है अमिस है कुछ गलत, मिस्टेकन वे की बात हो रही है, रॉन्ग की बात हो रही है, तो फॉल्टी हो जाएगा। ओके, फॉल्टी हो जाएगा।
इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, काफी लोग इसको ऑरी बोलते हैं, बट ऑरी ये नहीं है, AWRY, वो ORRY हो सकता है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अराई। क्या होता है? अराई। ध्यान रखना, अराई। अराई का मतलब भी है कुछ गलत हो जाए, उसके लिए यूज करता है कोई गलती, अराई। देन वी हैव एस्ट्रे। एस्ट्रे, एस्ट्रे जो है बस आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एस्ट्रे होता है ना, अगर सिगरेट कोई पीता है, एस्ट्रे भी मोस्टली रहता है। अब मान लो कोई बैचलर है जो कि ऐसे रहता है और सिगरेट भी पीता है, और अचानक सरप्राइज देते हुए मम्मी पापा आ गए, तो ऐसे में एस्ट्रे, जो बाकी सब तो उठा लिया, बाकी सब तो साफ कर लिया, लेकिन एस्ट्रे वहां रह गया, तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई, समथिंग मिस्टेकन या समथिंग रॉन्ग हैज बीन डन। उसके अलावा फॉलिबल, फॉलिबल मतलब जो एरर कमिट कर सकता है, कुछ भी गलती कर सकता है। इम्पेयर्ड का मतलब भी जो गलत हो। ये सारे सिनोनिम्स हो गए, तो पॉजिटिव वे में चले, अगर इसके अपोजिट में, तो दैट शुड बी द एंटोनिम। तो इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो परफेक्ट है या नियर टू परफेक्ट है, मतलब उसमें कुछ भी गलती नहीं है। देन वी आर नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप, दैट इज फॉल्टलेस। वही वही फॉल्टलेस मतलब कोई भी एरर नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं है। फ्लॉलेस, अगेन फ्लॉ, कोई भी नहीं है, कोई एरर नहीं है। प्रॉपर है, सुटेबल है, ये सारे इसके हो जाएंगे अमिस के एंटोनिम। ओके, तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर अमिस। एक्शन रिप्ले की तरफ चलते हैं। लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ वर्ड हैज बीन आस्क्ड। तो अमिस का पूछा था अपोजिट, अपोजिट क्या होगा? वी हैव द ऑप्शंस इम्पेकेबल, मार्ड, देन वी हैव गेली एंड विशिएटेड। इम्पेकेबल सही होगा, इम्पेकेबल जिसका मतलब होता है परफेक्ट या नियर टू परफेक्ट। मार्ड का मतलब हो जाता है किसी को यू कैन से डिस्ट्रॉय कर देने के सेंस में आता है, किसी को जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उस सेंस में यूज किया जा सकता है, डैमेज कर रहे हैं। देन वी हैव गेली, गेली मतलब हो जाता है हैप्पीली। ओके, जैसे आप लोगों ने सुना होगा गे जो शब्द होता है, एक तो गे जो जेंडर वाइज हम इंक्लूड कर लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ट्रांसजेंडर में। बट गे आपका एक और आपने सुना होगा, दैट इज द ओनली वे टू बी हैप्पी एंड गे। तो ये कहा पोयम है, पोयम आप अगर आपने सुनी होगी, है ना, पोअम बेसिकली, तो वहां पे आपने सुना होगा हैप्पी एंड गे। तो क्या ऐसा लगता है कि ये सही होगा या उस कॉन्टेक्स्ट में होगा, दिस इज द ओनली वे टू बी हैप्पी एंड गे? हैप्पी तो ठीक है, कोई दूसरा क्यों बनना चाहेगा नॉर्मली। तो ऐसे में कहने का मतलब गेली अगर लिखा है तो गेली मतलब हैप्पी का सेंस आ रहा है, हैप्पी एंड गे वाला, और हैप्पीली हो जाएगा। और विशिएटेड का मतलब है क्या? विशिएटेड का मतलब है कुछ ऐसा जो स्पॉइल हो चुका है, विश मिल चुका है, विशिएटेड, है ना, विशिएटेड मतलब स्पॉइल हो चुका है। आंसर होना चाहिए क्या? जब ये नेगेटिव वर्ड था अमिस, कुछ गलती करना, तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए जो कि इम्पेकेबल के रूप में मिल रहा है, बाकी सारे नहीं जाएंगे। ओके, अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है डेस्पॉन्डेंट। डेस्पॉन्डेंट क्या होता है? डेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो यू कैन से काफी दुखी मन से हो रहा हो या दुखी हो, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जैसे मान लो किसी को पानी पीना था और वो पॉन्ड में गया, पॉन्ड में, तालाब में पानी पी ले, उसने 10 पॉन्ड ढूंढ लिए, 10 के 10 पॉन्ड में एंड्स थे, कहते हैं एंड से चींटियां थी। तो अब उसको पानी पीना है, लेकिन कहीं अब और आगे कोई पॉन्ड नहीं है, कोई जरिया नहीं है, तो ऐसे में उसकी उम्मीद पूरी टूट गई है, विदाउट होप या एक्सपेक्टिंग नो इम्प्रूवमेंट। तो अब उसे नहीं, ऐसे ही एक्सपेक्टेशन है कि बेटर हो सकता है कुछ, तो विदाउट होप, जब आप होप लूज कर दे तब ये यूज किया जा सकता है। ओके, डेस्पॉन्डेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? तो ऐसे में इसके सिनोनिम्स की बात करें, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मैंने बताया भी है ये पहले भी। रिजेक्ट जब हो जाता है तो व्यक्ति डिजेक्ट हो जाता है, डिजेक्ट मतलब सैड, रिजेक्ट होने पे ज्यादातर लोग सैड हो जाते हैं। या डिसकंसोलेट, कंसोलेट का मतलब जैसे होता है किसी तरह से सांत्वना देना, कंसोलेशन प्राइज जैसे होता है। डिसकंसोलेट है तो ऐसा कुछ नहीं, वहां पे दुखी हो जाना, कोई सांत्वना देने नहीं आया, ऐसे याद रख सकते हो। देन वी हैव क्रस्ट फॉलन, क्रस्ट फॉलन का भी मतलब वही है, कुछ भी ऐसा जो कि जिसमें कोई उम्मीद ना हो। एंड देन वी हैव वो भी गॉन। वो भी गॉन का मतलब हो जाता है क्या? वो भी गॉन का मतलब भी वही, सैड है। तो कोई व्यक्ति है जो रिलेशनशिप में था, ओके, रिलेशनशिप में था लेकिन किसी कारण से ब्रेकअप हो गया, मान लो चीटिंग उसके ऊपर की गई, ओके, तो समन चीटेड ऑन हिम या हर, जो भी है। अब ऐसे में वो काफी समय तक तो आगे बढ़ा ही नहीं, काफी समय तक आगे बढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर उसके बाद फिर से कोई आया लाइफ में, लेकिन वो भी गॉन, वो भी गॉन। अब भले वो पॉजिटिव वैसे हुआ है नेगेटिव, लेकिन वो भी गॉन, वो भी गई या वो भी गया, तो अब इससे ये क्या हो जाएगा? फिर से दुखी हो जाएगा। तो ये याद रखने का तरीका होगा, वो भी गॉन। तो ये सारे के सारे वर्ड सिनोनिम्स है, इजीली याद रखे जा सकते हैं। ओके, देन वी हैव
इसको भी अगर याद रखना है क्रेस्ट फॉलन को, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, क्रेस्ट को 2 मिनट के लिए क्रस्ट बना दो। पिज्जा का क्रस्ट होता है। अब मान लो कि कोई जो है पिज्जा खाने आप गए और पिज्जा वाला जब पिज्जा लेके आया था, तो उसके जो है वो क्रस्ट जो था, पिज्जा का जो क्रस्ट था, वही नीचे से जो पूरा था वही निकल गया, केवल टॉपिक टॉपिक बच गया, वो गिर गया, क्रस्ट फॉलन। तो आप क्या हो जाओगे, आपके लिए पिज्जा आ रहा था वैसा हो गया, तो दुखी हो जाओगे, है ना। तो बस ये तरीके हैं, आप इजीली याद रख सकते हो। टॉकिंग अबाउट द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स हो जाएगा खुश से रिलेटेड कुछ भी, तो चेयरफुल हो जाएगा, चेयरफुल। देन वी हैव अपबीट, अपबीट का मतलब भी वही है, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करने के या you can say खुश रहने के सेंस में। एक्सटेटिक, जब आप काफी खुश हो या लाइवली हो। यूफोरिक, अगेन खुशी होना। एंड जोकेंट का मतलब भी हो जाएगा किस तरह से कुछ काम आसान बना लेना है, कुछ काम इजी बनाना और उससे खुश हो जाना। तो ये सारे के सारे वर्ड यहाँ यूज हुए हैं। एक्शन रिप्ले की तरफ चले तो अपोजिट पूछा है डिस्पोंडेंट का, मैंने बताया डिस्पोंडेंट का मतलब हो जाएगा क्या, 10 पॉइंट में एंड है तो उम्मीद ही खुल जाएगी या उम्मीद ही खत्म हो जाएगी, और उसका अपोजिट चाहिए, तो अपोजिट क्या हो सकता है भाई, होप खत्म हो जाएगी, वही दूसरी तरफ होप आ जाएगी, होप आ जाएगी, मतलब होपफुल करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला वर्ड है, ये इंटरेस्टिंग वर्ड है पॉन्डरस। पॉन्डरस का मतलब क्या है, पॉन्डरस का मतलब हो जाएगा जब आप कुछ करने में स्लो हो बेसिकली, ओके, तब यूज किया जाता है, स्लो एंड ऑकवर्ड बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी हैवी और लार्ज। तो कुछ भी चीज जो बहुत भारी है, कुछ हैवी है और उसके कारण जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम यूज कर सकते हैं पॉन्डरस। आप याद करने के लिए एक और काम कर सकते हो, पॉन्डरस है, पॉन्डरस है, तो ऐसे में यहाँ पे जो है पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब वही तालाब, पॉन्ड और रस। अब पॉन्ड में रस डाल दिया, मान लो आम का रस डाल दिया पूरा पॉन्ड में, और फिर आपसे बोला जा रहा है कि इसको पी लो, खा लो। तो भले स्टार्टिंग में आप कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो, बट एक टाइम आएगा जब आप उससे उब चुके होगे, और ऐसे में आप क्या हो जाओगे, स्लो और ऑकवर्ड हो जाओगे, कारण क्योंकि बहुत सारे लार्ज या फिर हैवी जो है, या यू कैन से कुछ भी ऐसा जो हाइट वाइज, हाइट या वेट वाइज बेसिकली, नॉट हाइट वाइज, तो कुछ भी ऐसा जो स्लो है, ऑकवर्ड है, जस्ट बिकॉज वो काफी हैवी है, लार्ज है, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है पॉन्डरस, है ना। कुछ लोग जो बहुत मोटे हो जाते हैं, उन लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, उनका चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे उनको बहुत मतलब अपने आप में आगे चल पाना या प्रगति करना मुश्किल हो जाता है, तो रीजन वही रहेगा। तो पॉन्डरस दैट मीन स्लो एंड ऑकवर्ड बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी हैवी और लार्ज। ओके, तो सिनोनिम्स में देखें तो क्लमजी आ रहा है, क्लमजी। क्लमजी का मतलब ये होता है एक तरह से जो मतलब क्लमजी है, जो कि यू कैन से कुछ चीज सही से नहीं कर पाता, उसके हाथों से चीजें गिर जाते हैं, और क्लमजी है, बटर फिंगर्स है उसके। नेक्स्ट है लंबरिंग। ओके, लंबरिंग, लंबरिंग भाई जैसे आपको याद है बचपन में, यू माइट बी रिमेम्बरिंग, बचपन में हम जब छुपन छुपाई या कुछ ऐसा क्रिकेट विकेट भी खेलते थे, तो हम उस सामने एक व्यक्ति को पकड़ते थे, उसके पीछे नंबरिंग करते थे ऐसे, दुक दुक 3, तो फिर 3 आया, वो बोलता था इसकी, तो फिर उसको बैटिंग दे देते थे, फिर बताया 1, तो वो मैं बोल दिया था हमारी फर्स्ट बैटिंग होगी, इस वे में। तो बस ऐसे याद रखो, लंबरिंग या नंबरिंग। ओके, तो लंबरिंग या नंबरिंग जब ये होता है, इससे बहुत टाइम लग जाता है, टॉस करो चुपचाप और खत्म करो, टीम बनाए खत्म करो, नहीं। अब इससे बहुत टाइम लग जाता है, ये स्लो प्रोसेस हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा इस तरह से करने जाए, तो याद रखने का सिंपल तरीका हो सकता है पॉन्डरस। टॉकिंग अबाउट एंटोनिम्स, तो यहाँ पे अच्छा सिनोनिम्स की बात करें, क्लमजी है, लंबरिंग है, देन वी हैव कम्बरसम। ओके, कम्बरसम, तो बेसिकली कम्बरसम का भी मतलब वैसा ही हो जाएगा, कुछ ऐसा स्लो एंड ऑकवर्ड बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी हेवी और लार्ज। देन वी हैव ऑकवर्ड एंड देन वी हैव अनविल्डी। ओके, ये सारे के सारे टर्म्स है जो कि सिनोनिम्स के रूप में जा सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, एड्रॉइट आ गया, एड्रॉइट। देन वी हैव अजाइल। ओके, अजाइल मतलब भी क्विक टू मूव हो सकता है, एक्टिव यानी कि जो काफी एक्टिव है। देन वी हैव स्प्राइटफुली। तो स्प्राइटफुली का मतलब भी होता है कुछ ऐसा जो एनर्जी के साथ किया जाए, इसीलिए स्प्राइट जो कोल्ड ड्रिंक आती है ग्रीन वाली, तो उसके पीछे रीजन ये स्प्राइटफुली जो आ रहा है या स्प्राइटली आ रहा है, तो बेसिकली जो बेसिक वर्ड है वो स्प्राइट है। ओके, देन वी हैव व्हाट, नेक्स्ट वर्ड इज निम्बल। निम्बल करते करते वह अंबाला पहुंच गया था, याद आपको, निम्बल मतलब छोटे छोटे कदम लेते हुए जो है, या ये कैसे चलते चलते जब आप आगे बढ़ जाओ उसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन देखे तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेम बताना है, सिनोनिमस बताना है पॉन्डरस का। तो पॉन्डरस जैसे कि मैंने बताया, पॉन्डरस मतलब जो चीज डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू कंज्यूम। तो ऑप्शंस दिए हैं या यू कैन से डिफिकल्ट है या कुछ ऐसा जो बहुत भारी है उसके लिए। तो पॉन्डरस, अनरूली नहीं, अनरूली तो नहीं है, वंडरस नहीं, देन वी हैव ब्लफ नहीं, आंसर हो जाएगा हैवी, बताया था अभी, जो भारी भरकम है और इसके लिए स्लो मूव करता है पॉन्डरस।
नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गाइल। तो अगर इसके बारे में देखें ये क्या है, तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं किसी ऐसी चीज की जहां पे कोई व्यक्ति है जो क्लेवर है, चालाक है, चतुर है, लेकिन डिसऑनेस्ट तरीकों का सहारा लेके किसी तरह से, अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो क्लेवर बहुत है, चोरी वोरी कर लेता है, बट चोरी ही तो कर रहा है, आफ्टर ऑल डिसऑनेस्ट मीन्स का इस्तेमाल कर रहा है, वहां पे ये यूज किया जा सकता है। ठीक है गाइस। तो सिनोनिम्स में देखें तो आर्टिफिस हो जाएगा। आर्टिफिस जिसका मतलब भी सेम होता है, एबिलिटी टू बी क्लेवर बट बाय यूजिंग डिसऑनेस्ट मीन्स। डिसीट, डिसीट मतलब होता ही है धोखा देना, और डिसऑनेस्ट मीन्स का इस्तेमाल हो रहा है तो डिसीट धोखा देने के लिए आ जाएगा। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड दैट इज क्राफ्टीनेस। तो क्राफ्टीनेस का मतलब भी वैसे ही हो जाएगा कि कुछ कला के सहारे से कुछ ऐसा चेंज कर दो जिससे कि लोगों को पता ना चले, डिसेप्टिव हो जाए वो। ठीक है, डिसीट। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप दैट इज डीवीएस या डिवियसनेस। तो डिवियसनेस का मतलब भी वैसा ही होता है, कोई भी ऐसा जो कि बिल्कुल समझ लो देव देवी जैसा है, उस सेंस में यूज कर सकते हैं, याद रख सकते हो डेवियसनेस। ओके, क्लेवर बट बाय यूजिंग you can say dishonest means deviousness. Then we have chicanery. Chicanery का मतलब भी होता है जब आप बहुत अच्छे तरह से काम करते हो, या यू कैन से क्लेवरली काम करते हो, बट डिसऑनेस्ट तरीकों का इस्तेमाल करते हो, वो हो जाएगा आपका शिकैनरी। नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप इज क्रूकरी। क्रूक आपने मूवी भी देखी होगी शायद, इमरान हाशमी की है। तो क्रूक का मतलब ये होता है कुछ धोखा देने वाला बदमाश, तो इसमें क्रूकरी जो है वहां पे सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स इन एंटोनिम। अगर वही धोखा देने वाली बात है तो दूसरी तरफ हो जाएगा क्या, जहां धोखा नहीं है, और धोखा नहीं है मतलब ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। कैंडर हो सकता है, कैंडर भी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के लगता है, आर्टलेसनेस भी वैसा ही है। एंड देन वी हैव वेरासिटी या फिडेलिटी। ओके, तो वेरासिटी का भी मतलब ऐसे हो जाएगा, फिडेलिटी का मतलब लॉयल्टी होता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर होना चाहिए, नहीं आंसर से पहले विल नाउ सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन है गाइल का सिनोनिम बताना। यस, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसीट विल बी द सिनोनिम, डिसीट सिनोनिम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ रहा है अगला, इनफैक्ट द लास्ट वर्ड दैट इज सर्वेलेंस। सर्वेलेंस मतलब किसी पे क्लोजफुल वॉच रखना, नजर रखना, क्लोज वॉच केप्ट ओवर समथिंग और समवन, दैट इज सर्वेलेंस। सर्वेलेंस की सिनोनिम्स की बात करें तो कुछ भी ऐसा जो यू कैन से एक्नॉलेज किया जा सकता है, कुछ भी ऐसा जो कि यू कैन से ये किया जा सकता है, पता किया जा सकता है, वो अगर देखा जाए सर्वेलेंस, तो सर्वेलेंस का मतलब हो जाएगा स्क्रूटिनी या स्क्रूटिनाइजेशन, स्क्रूटिनी। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड दैट इज विजिलेंस। विजिलेंस मतलब भी नजर रखना, किसी पे क्लोज वॉच रखना। सुपरविजन करने का भी मतलब वही है, किसी के ऊपर जो है नजर बनाए रखना। वेटिंग, वेटिंग का भी मतलब वैसा ही होता है। वेटिंग मतलब भी किसी चीज को जो है यू कैन से सर्वे करने के हिसाब से यूज किया जाता है। एंड वॉचफुलनेस, किसी के ऊपर जो है ध्यान रखना। एंटोनिम्स की बात करें, केयरलेसनेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, केयरलेसनेस। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड दैट इज इग्नोरेंस, इग्नोर कर दिया गया, या फिर ऑब्लिवियसनेस एक वर्ड है। देन वी हैव डिसरिगार्ड और फिर नेग्लेक्ट। ओके, तो ये सारे के सारे वर्ड्स है जो इधर यूज हुए हैं। सो अगर देखा जाए, अच्छा ऑब्लिवियसनेस है, ऑब्वियसनेस नहीं है, ध्यान रखना है हमें। तो अगर रिप्ले देखे, एक्शन रिप्ले में क्या है, सर्वेलेंस का एंटोनिम बताना है। व्हाट कैन बी द एंटोनिम, सर्वेलेंस किसी पे नजर बनाए रखना, एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब छोड़ देना, यानी कि नेग्लेक्ट करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। तो ये सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो गए, यही एक्सपेक्ट करता हूं मैं। एक बार देखते हैं सारे वर्ड्स हमें आज क्या क्या हमने देखे। रिनाउंस का मतलब होता है सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अमिस, जिसका मतलब होता है कुछ गलती कर देना, रॉन्ग कर देना। देन वी हैव डिस्पोंडेंट, जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसा जो दुखी है। ओके, तो होप जिसकी चली गई है, होपलेस हो गया है जो। ठीक है, 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट में एंड है वैसा। तो अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा दुखी जो हो, ओके, सैड हो सकता है, डिस्पोंडेंट। अगला वर्ड है पॉन्डरस, पूरे पॉन्ड का रस अगर पीना है बोला, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, एक पॉन्डरस है, जैसे कि अगर हम यूज कर रहे हैं तो दिस कैन बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन बेसिकली। ओके, पॉन्डरस, या यू कैन से एक स्लो टू मूव, कुछ भी ऐसा जो स्लो टू मूव रहेगा, स्लो टू प्रोग्रेस, उस सेंस में ये यूज किया जा सकता है। ओके, अगला वर्ड है गाइल। गाइल का मतलब होता है डिसीट, किसी भी तरह का धोखा। एंड देन वी आर सर्वेलेंस, सर्वेलेंस मतलब नजर बनाए रखना, सर्वेलेंस है। तो विजिलेंस, ओके, सर्वेलेंस के लिए विजिलेंस कैन बी द वर्ड। ओके,
तो ये सारे वर्ड्स है जो आज हमने कवर किए। सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम वी हैव समथिंग न्यू फॉर यू। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। होप सो इस सीरीज के थ्रू आपको वर्ड्स याद हो पा रहे हैं और आप माइंड में उसको कलेक्ट कर पा रहे हैं, रीगेन या रिटेन जब भी जरूरत पड़े वो भी कर पा रहे हैं। सेशन या सीरीज कैसे लग रही है, कैसी चल रही है, शुड आई कंटिन्यू विद दिस सीरीज और नॉट? ये एक हफ्ता ऑलमोस्ट होने को आ गया है, तो शुड आई गो बियॉन्ड दैट 1 वीक या दिस वाज फाइन? वो मेरे को आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, so that's it from my side. Thank you, bye bye, take care, keep watching and keep learning.